सूत जी महाराज से पूछा 88,000 ऋषियों ने, महाराज ये तो सुन लिया पंचमो वेद उच्चेत, लेकिन इसको सबसे पहले सुना किसने भागवत जी को? बोले ये कथा सबसे पहले नारद मुनि ने सुनी। बोले महाराज ये तो बात छोटी है, व्यर्थ की बातें मत करो। बोले क्यों? बोले नारद मुनि को तो श्राप है, एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, पे 7 दिन कैसे ठहर गए? उनको तो काम ही घर में गए सोताए को चूल्हा जलवाया है, ना गए सुनाए को फुटवाया है। नारद मुनि को जानते होगे आप सब, जिसके घर में लड़ाई ना हो उसके घर में सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई करवा सकता है तो वो है नारद। आप सबने देखा होगा, आप सबके आस पड़ोस में रहते सब लड़ाई करवाने वाले टॉप होते हैं। अगर लड़वाना है तो एक दूसरे के कान भर, अच्छा लड़वाना है तो पति से लड़ाई कभी नहीं होगी, पत्नी के कान भर। तो बात तो वे चौराहे पे ठाणे थे और बढ़िया बारन पे ऐसे ऐसे हाथ फिर रहे थे, स्टाइल में ठाणे तो जाने का दिक्कतें हम उसके आ रहे थे। इतनी कह दो हे भगवान, त्रिदेवी नहीं 9 10 देवी चली आए सुधी संगे, फिर तो बतकाओ दूसरों रे और लड़ाई कौन बात पे रे? कहाँ गए थे? पति कहेगा पागल है, काम कर गया, कहाँ गए? अच्छा आजकल नीम के वृक्ष के नीचे जाना का जो काम चल रहा है तुम्हारा। पति का पागल है का? गांव वाले बैठे थे, हम बैठ गए। अच्छा और ये एक बात बताओ, सुबह सुबह ये सेंट वेंट डाल के क्यों जाते हो? पति कहेगा इसमें कौन सी बात हो गई? अच्छा लगता है। अच्छा है, अच्छा लगता। हमने सुना कि कहीं गड़बड़ी है, लड़ाई ठन गई। ले तेरे को मेरे पे शक है, एक दूसरे में भयंकर लड़ाई हुई हो, बीच का बिचौली भाग गया, लड़ गए दोनों जन। अच्छा लड़ाई कितना हो जाए पति की, लेकिन गलती अगर मनाएगी तो पत्नी, पति कभी नहीं मनाएगा, पति कभी नहीं मनाएगा जीवन में। पत्नी नहीं, पति मनाएगा, पत्नी तो सॉरी गलती हो गई, पत्नी कभी नहीं मनाएगी। पत्नी तो अपनी कड़ में रहे, भाड़ में जाओ, बोल रहा हूं बोलो, नहीं बोल रहा हूं नहीं बोलो। अच्छा सुनो, पत्नी कैसे मनवाती है हम बता दे रहे। रोटी बनाएगी तो उसको बार देगी, सब्जी बनाएगी उसमें सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल देगी। अच्छा ज्यादा बात हुई तो कह देगी तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी लगे, बना लो खुद खा लो। अब तो भैया मजबूरी में राजीनामा करने। जय घर की देवी, जय घर की रानी मैया, जय घर की रानी, हाथ जोड़ विनती कर छटक छटक पानी मान जाओ तब पत्नी मानती है। अब पूछा नारद मुनि तो एक क्षण कहीं नहीं ठहरते, कैसे ठहरेगा भागवत में? 7 दिन आने के निकले कैसे? बोले सुनो भैया, एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायाता तत् सुस्तत् नारदम। एक बार की बात है, बद्री विशाल में 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 भाई भागवत की कथा सुनाने के लिए बद्री विशाल में पहुंच गए। सोचा कोई होगा अच्छा सुनने वाला तो सुना देंगे, भागवती की कथा सुनाने सुन लेगा, हम सुना देंगे, श्रवण करेगा हम करवा देंगे। बैठे थे, सामने से नारद मुनि आ रहे थे। जब 4 भाइयों ने नारद मुनि को देखा, वो भी चिंता में, तो नारद मुनि से 4 भाइयों ने पूछा अरे नारद मुनि चिंता में, कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतिश चिंता तुरो भगवान। अरे आप तो ब्रह्मा जी के मुख हो, चिंता तो चिंता में क्यों, क्या हो गया? ना आपका घर ना परिवार, आप तो साधु संत हो। कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतिश चिंता तुरो भगवान तुरतम गम्यते कुत्र कुतश्चागम नेत्र का। किस बात पे गुस्सा हो, किस बात पे चिंता तुरो? नारद मुनि ने कहा महाराज मेरा ना तो परिवार है, ना मेरा घर है, ना मेरा द्वार है, मैं तो इस संसार के लिए चिंता में बैठा हूं। पूछा महाराज किस बात को लेकर के संसार में चिंता के लिए बैठे हो? बोले बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने एक दिन मन में विचार किया कि देवता लोग मुझे अच्छे से भगवान की पूजा पाठ नहीं करने देते। मैं एक काम करता हूं, मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूं। और बोले जैसे मैं पृथ्वी लोक पर गया तो पुष्करम चा प्रयागन चा काशी गोदावरी था। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया। मैंने जहां देखा वहां पाखंड मचे, बड़े बड़े तिलकधारी बैठे। नारद मुनि ने जब इतना सब सुना, तो इतना सब सुन करके नारद मुनि बोले मैं वृंदावन पहुंच गया। और बोले जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में पहुंच करके मैंने देखा एक स्त्री बैठी है।
स्त्री दो वृद्ध पुरुषों को लिटाए बैठी है और दोनों वो वृद्ध पुरुष हैं। नारद मुनि ने देखा भैया ये कौन है। नारद मुनि पहुंचे, फिर बैक होने लगे, भैया स्त्री है पता नहीं क्या कहे। पूछा देवी ये कौन है, बोले ये दोनों हमारे पुत्र हैं। नारद मुनि ने भक्ति के दोनों पुत्रों को जवान करने के लिए पूरा प्रयास कर दिया। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को सुनाया, फिर भी नारद मुनि के सामने भक्ति के दोनों पुत्र जवान नहीं हुए। जब नारद मुनि के सामने भक्ति के दोनों पुत्र जवान नहीं हुए, नारद मुनि बड़े चिंता में और बोले इसी चिंता को लेकर के मैं महाराज आपके सामने आ गया, अब मेरी चिंता का हरण करो। अब तो भैया सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले नारद जी आपको जो चीज सुनाना चाहिए थी वो आपने नहीं सुनाई। बोले कौन सी चीज? अरे बोले महाराज पीलिया की दवाई की जगह आपने दूसरी दवाई दे डाली, इसलिए बोले महाराज पीलिया की ही दवाई दो, इसमें ही आपका फायदा है। नारद मुनि ने जब इतने शब्दों को सुना तब तो नारद मुनि ने तत्काल प्रभाव से पूछा, महाराज बताओ क्या सुना है? बोले भागवत की कथा सुनाओ। बोले कहाँ सुनाए? बोले शृणु नारद वक्ष्यामो ब्रह्मणाय विवेकने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा सुनाओ। भैया हुई कथा प्रारंभ, आ गए दोनों बालक, बैठ गई भक्ति महारानी और भक्ति महारानी ने जैसे ही कथा को सुना 7वें दिन दोनों बालक अपने आप जवान होकर के खड़े हो गए। ये है हमारे धर्म में ताकत। भक्ति सुतौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा राशि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जवान हो गए और जवान होकर के भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई और भक्तों के दिलों में राज करने लगी।